Hello dear students, in lecture 4 we solve exercise 1.2. लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स के बारे में स्टडी किया था। आइए हम एक्सरसाइज 1.2 की कुछ क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बच्चों, एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है बच्चों, ये सेट इसमें कंटेंट नहीं है, बट आप ध्यान से देखिए इस सेट में 1 2 एलिमेंट है। 1 2 तो क्या है, इसका क्या बच्चों सबसेट है। ये है स्टेटमेंट गिवन आपके पास, लेकिन एक्चुअली में है क्या बच्चों, जो ये सेट है 1 2, इसका हर एक एलिमेंट किसके पास है 2 3 1 के पास। ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लिखा नॉट कंटेन्ड इन। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा लिखा। सेकंड देखते हैं बच्चों, देखिए ए ई आई ओ यू सबसेट है ए बी सी डी का। ए इसमें है यस, यहाँ पर भी है यस। ई यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये स्टेटमेंट है जो बच्चों ये कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। ये नोटेशन आनी चाहिए थी इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट सेट में एलिमेंट है बच्चों ए बी सी, ये सबसेट आपके पास सी बी ए का। ये कहता है कि ये बात ट्रू है फॉल्स, यस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज हेयर। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। देखो ए यहाँ पर भी है, इसके पास भी बी भी है और सी भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट कंटेन्स। बच्चों फर्स्ट पार्ट में कहता है कि n एलिमेंट्स है, तो कहता है नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। फार्मूला का था नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n। तो लिखोगे फर्स्ट पार्ट के लिए आप नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट containing n elements इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर। ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, 1 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट में बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2, तो सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। और फोर्थ पार्ट में कितने बच्चों 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द फ्लोइंग सेट्स। थर्ड के पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बच्चों एम्प्टी सेट है, हमने क्या बनाना है इसके सबसेट बनाने हैं, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, इसके सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसका मतलब ए एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट, देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट। ए आपके पास क्या बच्चों एम्प्टी सेट है। इसका मतलब एक रिजल्ट लिखा था बच्चों मैंने, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, देखिए सिंस एन एम्प्टी सेट is a subset of every set, since an empty set is a subset of every set, therefore set A, जो ये वाला सेट है, therefore set A has only one subset। सेट ए के पास क्या आएगा, ओनली सबसेट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है सबसेट। तो एम्प्टी सेट तो खुद एम्प्टी सेट का भी क्या होगा सबसेट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट के देखिए क्या कहता है,
सेकंड पार्ट में सिंगलटन 1, तो उसको मैं लिख लेता हूं बच्चों, लेट बी इज इक्वल टू सिंगलटन 1। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ सबसेट्स लिख भी लेते हैं हम। इस सेट के जो सबसेट्स हैं वो क्या बनेंगे, देखिए, एक तो आपके पास बढ़ जाएगा 5 और एक ये खुद इटसेल्फ, तो कितने आए, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी 2, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 2 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में कहता है 2 3 9, तो कितने सबसेट आएंगे बच्चों, 8, 2 की, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, और फोर्थ में 2 की पावर n। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखे ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। आपके पास ये एक सेट गिवन है बच्चों, आपने इसके सबसेट्स लिखने हैं। देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 इसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं शाबाश, लिखिए सब सबसेट्स लिखिए। 5 सिंगलटन 1/2, पहले एक एक लेंगे, 1, फिर बच्चों 5, फिर दो दो वाले 1/2 1, फिर बच्चों 1/2 पाई, और फिर कितना आएगा 1 पाई, दो वाले कंप्लीट, और फिर ये खुद भी तो सबसेट होगा ना खुद का, 1/2 1 और पाई। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। ऑल द पॉसिबल सबसेट्स आर दिस 8, या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करना बच्चों ABCD, तो उसके बनेंगे आपके पास 16, तो वो आपने बनाने 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ए आपके पास ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। मुझे एक ऐसा सबसेट लिखना है जिसमें सारे के सारे ओड नंबर्स आए। ओड नंबर लिख लीजिए बच्चों, देखो 1 3 5 7 और 9, ये आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखिए, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स। सारे के सारे इवन नंबर आने चाहिए, क्या आएंगे बच्चों, 2 यहां से आने चाहिए ना इस सेट से, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद थर्ड पार्ट, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। एक ऐसा सबसेट लिखना जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना आए, तो ये आ जाएगा सिंगलटन 5। इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है इसके पास, एक 5 है। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके पास कोई सबसेट लिखना है बच्चों, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमने 5 को क्या लिख लिया, सबसेट्स की फॉर्म में। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास, देखिएगा ध्यान से। इफ ए इज इक्वल टू ए बी कोमा सी, फाइंड पावर सेट पी ए। पी ए की नोटेशन क्या होती है बच्चों, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट में क्या लिखते हैं, सारे के सारे सबसेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसेट्स। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो इसको ब्रेक नहीं करना, ये ए बी एच टी रहेगा। तो पावर सेट में सबसेट्स क्या आएंगे, 5, फिर बच्चे ये ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, और फिर आएगा सिंगलटन सी, और फिर आएगा ए बी कोमा सी, और ये खुद आ जाएगा। ये आपके पास बनेगा पावर सेट। इसमें कितने एलिमेंट थे बच्चों, 2, तो पावर सेट में कितने आएंगे, या सबसेट्स कितने बनेंगे उसके, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर है ये ए बी। ठीक है, इसका सेट कैसे बनेगा, ये ब्रैकेट यूज करके, यही मैंने यूज किया है। इस तरीके से आपको करना है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कहता है बच्चों, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल्स। आपने इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में करता हूं इसका, -5 लेस देन x लेस देन 5। इसका इंटरवल क्या बनेगा बच्चों, -5 से 5, दोनों पे ओपन इंटरवल। अगर इक्वल टू होता तो क्लोज लगा लेते हैं। सेकंड पार्ट, x such that x belong to R 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। इंटरवल बनाइए शाबाश, 0 से लेके 3 तक, 3 पे ओनली क्या लेस देन द ओपन इंटरवल,
और 0 क्या लेस देन इक्वल टू, तो इस पर क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 3। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना बच्चों। उसके बाद 8th क्वेश्चन करते हैं, देखिए राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये बच्चे इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। देखिए कैसे बनेगी, x सच दैट x बिलोंग टू r -5 और 0 के ऊपर इंटरवल है तो लेस देन आ जाएगा, इक्वल टू नहीं लगेगा साथ में। ठीक है, इस तरीके से करना आपको। सेकंड पार्ट है जैसे 2 और 8 पर क्लोज 2 पर ओपन, तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए x सच दैट x बिलोंग टू r 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इंटरवल फॉर्म है, लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट क्या है, 3 और 12 पे क्लोज इंटरवल है, तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए बच्चों x सच दैट x बिलोंग टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। उसके बाद करते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं बच्चों। आगे देखिए, लेट a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 1 2 3, c is equal to 2 4, फाइंड ऑल सेट्स x। मुझे कैपिटल X है, ये सेट्स है बच्चे, ये फाइंड ऑल सेट्स x सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है बच्चों, मुझे ऐसे x सबसेट लेने हैं जो b में जाएं और जो c में नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, x ऐसे सबसेट लेने b के जो b के इक्वल नहीं है बच्चों और c में नहीं जाए, यानी कि b के इक्वल नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से बच्चों। अब जो मेन बात है वो आपने क्या देखनी थी बच्चों, उसने पूछा ऑल द सबसेट्स, सबसेट्स की बात की है, इसका मतलब मुझे ए बी सी के पावर सेट बनाने पड़ेंगे। देखिए शाबाश ध्यान से, पी ऑफ ए लेते हैं पहले, कितने एलिमेंट है में 4, पावर सेट कितने कितने सबसेट आएंगे 16, तो बनाइए शाबाश। देखिए ए के पावर सेट बनाते हैं 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 सिंगलटन 4, फिर तो दो वाले ले लीजिए 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, ये तो हो गए डबल वाले बच्चे। अब ले लीजिए तीन वाले 1 2 3, नेक्स्ट क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी बच्चे आपने, ये ध्यान करना 1 2 3 1 2 4, और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों 1 3 4 और 1 2 4, एक क्या बच गया 2 3 4 2 3 4, और एक ये खुद क्या होगा 1 2 3। खुद क्यों आता है बच्चों, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स। देखिए 16 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बनाते हैं पावर सेट ऑफ बी। बी में कितने एलिमेंट है 3, पावर सेट में कितने आएंगे 8 2 की पावर 3, क्या क्या आएंगे 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 1 2, उसके बाद 1 3 और उसके बाद 2 3, और फिर क्या आ जाएगा 1 2 3। ये आपके पास पावर सेट ऑफ बी आ जाएंगे। सी में कितने एलिमेंट है बच्चों 2 2 और 4, पावर सेट में कितने आएंगे 4 2 की पावर 2। पावर सेट ऑफ सी देखिए क्या आएगा 5 सिंगलटन 2 सिंगलटन 4 2 4। ये आपके पास पी ऑफ सी आ जाए। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं ध्यान से बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहता था वो, आपने ऐसे सबसेट लेने हैं जो बी के तो सबसेट हैं एंड एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है इसका बच्चों, एक्स जो सबसेट्स हैं इसका मतलब वो पावर सेट ऑफ बी में तो होने चाहिए, ऐसा एक्स लेना है।
और वो पावर सेट ऑफ सी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसेट्स कहाँ मिलते हैं? पावर सेट में। ठीक है, इस बात का मीनिंग आज एक्स नॉट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ सी। तो मुझे ऐसे एक्स लेने हैं जो आपके पास बी में तो है लेकिन वो सी में नहीं है। देखिए क्या बात, ध्यान से, बी में है फाइव, सी में नहीं होना चाहिए, पी ऑफ सी में, लेकिन फाइव तो इसमें भी है, इसको नहीं ले सकते। इसको ले सकते हैं बच्चों सिंगलटन वन, सिंगलटन वन। समझ के बाद, क्योंकि वन पीबी में है लेकिन सी में नहीं है। सिंगलटन टू नहीं ले सकते क्योंकि वो पीबी में है, पीसी में भी है। सिंगल थ्री ले सकते हैं क्योंकि पी ऑफ बी में है, वो सी में नहीं है। उसके बाद क्या ले सकते हैं बच्चों? वन टू भी ले सकते हैं, और उसके बाद वन थ्री भी ले सकते हैं, और उसके बाद टू थ्री ले सकते हैं, और उसके बाद क्या ले सकते हैं बच्चों? वन टू, और ये आपके पास एक्स सबसेट आ जाएगा फर्स्ट का। अच्छा, इसी तरीके सेकंड पार्ट में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। सेकंड में कहता है एक्स बी का सबसेट होना चाहिए, x is not equal to b and x is not a subset of c। x c का सबसेट नहीं होना चाहिए। देखिए मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं इसको। x सबसेट है b का, इसका मतलब x बिलोंग करेगा p ऑफ b में, क्योंकि बच्चों सबसेट्स कहाँ मिलते हैं? पावर सेट में। यहाँ से क्या हो गया? x नॉट बिलोंग टू p ऑफ, ये c है यहाँ पर, x नॉट बिलोंग टू p ऑफ c। और यह आपका, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको ध्यान से देखना है, एक मिनट करते हैं इसको। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है कि वो x इज नॉट इक्वल टू b और x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। तो इसका मतलब तो हो गया x बिलोंग करेगा p में, x इसका मतलब ये हो गया बच्चों। और जो x इज नॉट इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि x में कोई भी एंट्री p के इक्वल नहीं होने चाहिए। बी सेट देखो किसके इक्वल था? वन टू थ्री के। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन ये किया था फर्स्ट पार्ट, उसमें से वन टू थ्री को बाहर कर देंगे, बाकी के सारे पार्ट आ जाएंगे वन थ्री, वन टू, वन थ्री। क्यों? क्योंकि एक्स बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। बी सेट किसके इक्वल है? बी सेट किसके इक्वल है? वन टू थ्री। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्स क्या आ जाएगा? सिर्फ ये सारे लिख दीजिए, वन टू थ्री को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो एक्स है जो वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा? वन थ्री, वन टू, वन थ्री, टू थ्री। ठीक है, ये आएगा, यहाँ तक आता है। समझ गए ना बात? ये एक्स पावर सेट ऑफ बी में होना चाहिए लेकिन सी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं बच्चे, देखे ध्यान से। थर्ड में कहता है कि एक्स ए का सबसेट होना चाहिए, एक्स बी का सबसेट होना चाहिए, एंड एक्स इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब एक्स बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए, एक्स बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ बी में, और साथ के साथ एक्स बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ सी में। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बच्चों पावर ऑफ ए में भी है, बी में भी है और सी में भी? देखिए यहाँ से ध्यान से, 5 एलिमेंट इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। वन इसके पास है, यस, इसके पास है, यस, लेकिन इसके पास नहीं। टू, हाँ है सिंगलटन टू, इसके पास भी है सिंगलटन टू, और इसके पास भी। ठीक है, सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो तीनों के पास हैं। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 5 और सिंगलटन 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए चलो इसको। उसके बाद करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स। ए बी सी आपके पास तीन सेट हैं बच्चों। इफ A is a subset of B and B belong to C is true that A belong to C। तो कहता है बच्चों, इज इट ट्रू A belong to C, A C में बिलोंग करेगा, क्या ये ट्रू है? अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जांपल दीजिए, गिव एन एग्जांपल। सॉल्यूशन, अगर बच्चों A B का सबसेट है और B C का सबसेट है,
ए किसका सबसेट है, बी, बी सी का सबसेट है। तो वो कहता है कि ए सी का सबसेट होगा, नहीं ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान से एग्जांपल लेते हैं कोई, लेट ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, जैसे 2 4 6 और बी इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। ए बी का सबसेट है, यस, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एक सी ले लेते हैं जिसमें बी सी में बिलोंग करे बच्चों, ठीक है। तो सी मैंने क्या किया यहाँ पर, सी को ले लिया 3, उसके बाद बी खुद पूरे का पूरा सबसेट आएगा उसमें बच्चों, 2 4 6 8 और एक एंट्री ले ली मैंने 10। देखो यहाँ से बी सी में बिलोंग करता है, यस, ये देखो बी जो सेट है वो कंप्लीट का कंप्लीट एरिया है, बी बिलोंग टू सी। यहाँ पर क्या बच्चों देखो, ए किसका सबसेट है, बी का, बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में, बट ए नॉट बिलोंग टू सी, ए सी में नहीं है। देखो ए के पास तो क्या था 2 4 6, कहाँ है इसमें 2 4 6 है ही नहीं, 8 भी था साथ में, ये कंप्लीट सेट है ना ये, तभी तो बिलोंग करेगा। अगर दो सेट होते तो क्या देते हैं, कंटेनमेंट। तो ए नॉट बिलोंग टू सी, आप लिखेंगे नो इट इज नॉट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11, क्या कहता है देखिए, प्रूव दैट A is a subset of 5 implies A is equal to 5। अगर A 5 का सबसेट है तो A 5 के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान, सॉल्यूशन। Here A is a subset of 5 and एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक का सबसेट होता है, एंड 5 is a सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का, देयरफॉर 5 सबसेट किसका हो गया बच्चों, ए का। ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन। फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या कहा था, अगर ए सेट बी के इक्वल होना चाहता है तो ए बी का सबसेट होगा और बी किसका सबसेट होगा, ए का। तो फ्रॉम 1 और 2 से देखिए बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए 5 का सबसेट 5 ए का, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो शायद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी इंप्लाइज करेगा ए किसके इक्वल आए बच्चों, बी के इक्वल आए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे प्रूव करना बच्चों ए बी के इक्वल है, पावर सेट इक्वल है, सेट भी इक्वल होंगे, तो दो सेट इक्वल होना चाहते हैं तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, अभी सिखा था, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। एक बार एलिमेंट यहाँ से लेके चलेंगे इसमें शो कर देंगे, यहाँ से लेके चलेंगे इसके अंदर शो कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, लेट एक्स बिलोंग टू ए, ये गिवन है बच्चों, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पावर सेट इक्वल है, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू बी, पहले हम प्रूव करेंगे ए बी का सबसेट एक्स बिलोंग टू ए। अगर एक्स ए में है, ये ए सेट है बच्चों, एक्स यहाँ एलिमेंट है, तो इसका ए का कोई ना कोई सबसेट जरूर आएगा ना, जिसके पास ये होगा, ठीक है। तो देखिए therefore there exists a subset x of a such that x belong to x, यानी कि ये x है बच्चों, ये कैपिटल A का कोई ना कोई सबसेट तो जरूर मिलेगा जिसके पास ये एलिमेंट होगा। नाउ x क्या बच्चों, सबसेट, A क्या सेट, इसका मतलब x किसका सबसेट है, A का। अगर बच्चों x A का सबसेट है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, इसके पावर सेट में। अगर कोई सेट की कंटेनमेंट है तो x कहाँ बिलोंग करता है, उसके पावर सेट में।
इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा बच्चों, पावर सेट ऑफ b में। क्यों, साइड में रीजन लिख देना, क्योंकि आपके पास गिवन है पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। अगर बच्चों x पावर सेट ऑफ b में जाएगा तो x सबसेट किसका हो जाएगा, b का, क्योंकि x पावर सेट में बिलोंग करेगा तो x उसका क्या होगा, सबसेट होगा। x किस में बिलोंग करता है बच्चों, x में। x किस में बिलोंग करता है, x में, और x किसका सबसेट है, b का। तो इसका मतलब x किस में जाएगा बच्चों, b में। तो x को लेके कहां से चले थे आप, a से। तो आप लिखेंगे 10 x belong to a, this implies x belong to b, so a is a subset of b। x a से लिया, b में दिखा, तो a किसका सबसेट हो गया, b का। अब b के लिए काम शुरू करते हैं। देखिए अगेन ध्यान से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम जूम पे अपना डाउट जो क्लियर कर लेंगे। देखिए अगेन लेट y बिलोंग टू b। अब की बार अपना जो टारगेट है टू प्रूव का, वो क्या है, b किसका सबसेट होना चाहिए, a का। y कहां से लेके चले, b से। ये b सेट आपके पास, तो इसका कोई ना कोई सबसेट तो आएगा बच्चों, जहां पर क्या होगा, ये स्मॉल y होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर की नोटेशन होती है बच्चों इस तरीके से, देयरफॉर, देयरफॉर सॉरी, ये तो देयरफॉर कोई नोटेशन यूज करके नहीं, देखिए ध्यान से इसको लिखते हैं। आप लिखेंगे शाबाश, अगेन लेट y बिलोंग टू b, therefore there exists a subset y of b such that y belong to y। now y किसका सबसेट है बच्चों, b का। then therefore there exists a subset y of b, लेकिन शाबाश, therefore there exists a subset y of b such that y belong to y। y किसका सबसेट है, b का। y b का सबसेट है तो कहाँ जाएगा, इसके पावर सेट में। लेकिन पी पी किसके इक्वल है बच्चों, पी ऑफ ए के। इसका मतलब वाई पी ए में बिलोंग करेगा, तो वाई किसका सबसेट होगा, ए का। वाई वाई में है बच्चों, यहाँ देखिए, और वाई आगे किस में है, ए में, सॉरी बी में। तो इसका मतलब सिंबल वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में। देखिए दो सेट जब होते हैं तो ये नोटेशन आती है सबसेट की, और जब एक एलिमेंट और सेट होता है तो बिलोंग टू। वाई को लेके कहाँ से चले थे बच्चों, बी से, सॉरी ये वाई सबसेट ए, तो वाई बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 y बिलोंग टू b इम्प्लाइज y को b से लेके चले और a में दिखा दिया। इसका मतलब b किसका सबसेट है बच्चों, a का। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2, और यह थी आपके पास a सबसेट किसका था, b का। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन लिखिए बस, फ्रॉम 1 and 2 we have a equal to b। एक और b से आपके पास जो बच्चों, वो आपके पास क्या हो जाएगी, सेट है जो, वो आपके पास इक्वल हो जाएंगे। ये हमें काम करना है बच्चों इस एक्सरसाइज में क्या सीखना हमने, सबसेट्स के बारे में हम जो है सीखे हैं। तो आप इस तरीके से काम है जो वो कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों।